everyone. Today I am discussing class 8, chapter 1, Value of Money, written by Bandana Lunya. This chapter explains how to earn and save money, but not to waste money on rapidly changing articles frequently. First of all, activity 1, learn new word, meaning and spelling. So let's start. First of all, प्रोसेसर मीन संसाधक। प्रोसेसर जैसे कंप्यूटर का और मोबाइल का प्रोसेसर होता है, जितना बड़ा प्रोसेसर होगा उतनी ही वो ज़्यादा क्षमता रखेगा। सेकेंड, इंट्रीग। इंट्रीग मीन उत्तेजना, किसी भी चीज़ के लिए उत्तेजित होना। थर्ड वन, रिव्यू, समीक्षा, किसी भी चीज़ की समीक्षा करना। फोर्थ, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस मीन सीमा। नेक्स्ट, कंज्यूमरिस्ट। कंज्यूमरिस्ट मीन उपभोक्तावादी। नेक्स्ट, ऑब्सेस्ड। ऑब्सेस्ड मीन जुनून सवार, किसी भी चीज़ के प्रति जुनून हो जाना। फीचर। फीचर मीन विशेषता। स्टोरेज, भंडार। अल्टीमेट, अंतिम। इन्वेस्टिंग, निवेश। वेलकम टू 8th क्लास, न्यू बुक माई इंग्लिश कंपेनियन। आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर करेंगे, वैल्यू ऑफ मनी, मीन पैसे की कीमत। सो लेट्स स्टार्ट। आई वॉज 14 व्हेन आई लर्न द वैल्यू ऑफ मनी। मैं 14 वर्ष की थी जब मुझे पैसे की कीमत के बारे में पता चला। आई वॉन्टेड टू गेट माई सेल्फ अ न्यू कंप्यूटर ऑल्दो देयर वॉज नथिंग रॉन्ग विद द कंप्यूटर आई वॉज ऑलरेडी यूजिंग। मैं अपने आप एक नया कंप्यूटर खरीदना चाहती थी, यद्यपि मैं जो कंप्यूटर प्रयोग कर रही थी उसमें कुछ गलत नहीं था। इट वॉज समर ब्रेक, गर्मियों की छुट्टियां थी। आई हैड बीन वॉचिंग अ लॉट ऑफ टीवी, और मैं बहुत अधिक टीवी देख रही थी। देयर वॉज दिस वन एडवर्टाइजमेंट दैट वुड पॉप अप ऑन स्क्रीन ऑल द टाइम। यहाँ टीवी पर लगातार एक विज्ञापन झलक रहा था। इट वॉज फॉर द लेटेस्ट वेल कंप्यूटर। ये एक वेल कंपनी के नए कंप्यूटर का था। इट हैड द फास्टेस्ट प्रोसेसर एंड अनबिलीवेबली हाई स्टोरेज अमंग मैनी अदर न्यू फीचर्स। दूसरी नई विशेषताओं के अतिरिक्त इसका प्रोसेसर सबसे तेज था और इसकी क्षमता अविश्वसनीय थी। एवरी टाइम आई वॉज सॉ इट, जितनी बारी मैं इसे देखती, आई वॉज इंट्रिग्यूड, मैं इसके प्रति और उत्तेजित होती थी। आई वुड गो ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन भी जाती, एंड वॉच पीपल रिव्यूइंग द कंप्यूटर जस्ट टू फाइंड आउट मोर अबाउट इट्स फीचर्स, और लोगों के द्वारा कंप्यूटर पर की गई समीक्षाओं को देखती थी। आई वुड रीड आर्टिकल्स अबाउट इट्स फीचर्स इन टेक मैगजीन्स, मैंने तकनीकी क्षेत्र से संबंधित मैगजीन में भी इसकी विशेषताओं के विषय में आर्टिकल पढ़े थे। इट अपीयर टू बी एन अल्टीमेट कंप्यूटर while the limitations of my own computer made me unhappy। ये मुझे परम कंप्यूटर प्रतीत हो रहा था, जबकि मेरे कंप्यूटर की सीमाएं मुझे निराश कर रही थी। But my parents refused to buy me the computer। मेरे माता पिता ने मुझे कंप्यूटर खरीद कर देने के लिए इनकार कर दिया। When I asked them about it, जब मैंने इसके बारे में उनसे पूछा। Looking back now, I probably did not even need all those extra feature। अब मैं जब अतीत में देखती हूँ तो शायद मुझे इसकी अधिक विशेषताओं की भी आवश्यकता नहीं थी। I could do everything, मैं बिना किसी समस्या के I wanted to do on my computer without running into any issues what the consumerist in me seemed to think otherwise। बिना किसी समस्या के अपने कंप्यूटर पर हर वो चीज़ कर सकती थी जो मैं करना चाहती थी, परंतु मेरे अंदर का कंज्यूमरिस्ट मीन उपभोक्तावाद इस बारे में कुछ और सोचता था। आफ्टर अ व्हाइल, कुछ समय पश्चात, माई पेरेंट्स नोटिस्ड हाउ ऑब्सेस्ड
आई वॉज विद दिस न्यू कंप्यूटर। मेरे माता पिता ने इस नए कंप्यूटर के लिए मेरे जुनून को ध्यान में सो दे डिसाइडेड टू गिव मी ए चांस टू अर्न इट। मेरे जुनून को ध्यान में रखते हुए इसे पाने के लिए मुझे एक अवसर दिया। They told me if I started doing house chores, they would give me money for it and I could save up until I had enough to buy the computer on my own. उन्होंने मुझसे कहा यदि मैं गृह कार्य करूँगी तो वो मुझे इसके पैसे देंगे जिसे मैं बचाकर मैं इतने पैसे कर लूँ जिससे अपने लिए ये कंप्यूटर खरीद सकूँ। इट सीम्ड लाइक अ गुड आइडिया। ये एक अच्छा विचार प्रतीत हो रहा था। एंड आई जम्प्ड एट द अपॉर्चुनिटी। और मैं इस अवसर का लाभ उठाने में लग गई। द वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, आई स्टार्टेड बेकिंग अप अर्ली टू मेक एक्स्ट्रा टाइम टू बी एबल टू डू मोर कोरस। अगले ही दिन मैं सुबह जल्दी उठने लगी जिससे मुझे गृह कार्य के लिए कुछ और समय मिल सके। आई वुड डू द डिशेस 3 times a day। मैं दिन में 3 बार बर्तन मांजती थी। टेक द गार्बेज आउट, और कचरे को बाहर ले जाती थी। मो द लॉन ऑन द वीकेंड्स, क्लीन द होल हाउस एंड वॉश द कार व्हेन एवर नीडेड। सप्ताह के अंतिम दिवस बगीचे का घास काटती, सारे घर की सफाई करती और आवश्यकता अनुसार कार को भी धोती थी। आई वॉज वर्किंग टायरलेसली एवरी डे अंटिल माई होल बॉडी। मैं प्रतिदिन अथक मेहनत करने से काम में लगी रहती। सोर जस्ट टू बेकअप द नेक्स्ट डे एंड डू इट अगेन। जब तक कि मेरा सारा शरीर दुखने नहीं लग जाता था। इवेंचुअली आई गोट यूज्ड टू इट एंड इट बिकेम ईजियर। आई ऑल्सो गोट मोर एफिशिएंट एट इट एंड सून आई वॉज डूइंग एवरीथिंग अ लॉट क्विकर। और इसी तरह अगले दिन किया करते थे। अंत में मुझे इसकी आदत हो गई थी और ये मेरे लिए आसान हो गया था। अब मैं अधिक कुशल हो गई थी और जल्दी ही ये सब कुछ तीव्रता से कर रही थी। एज आई गोट क्विकर, आई स्टार्टेड हैविंग मोर फ्री टाइम एंड डिड नॉट रियली नो बट टू डू विद इट। जैसे ही मेरे कार्य करने की गति तीव्र हुई, मेरे पास अधिक खाली समय रहने लगा। इस समय क्या करना है इसके बारे में सच में ही मुझे कुछ पता नहीं था। प्लीज डैड, पिताजी, इज देयर एनीथिंग एल्स यू नीड हेल्प विद? आई एम विलिंग टू डू एनीथिंग, जस्ट ले इट ऑन मी, गिव मी मोर कोरस। आई रिमेंबर प्लीडिंग विद डैड। कृपया करके मुझे कोई और काम बताइए जिसमें मेरी आवश्यकता है। मैं कुछ भी कार्य करना चाहती हूँ, बस वो काम मेरे लिए छोड़ दो, मुझे और भी काम दो। मुझे याद है मैं पिताजी की विनती किया करती थी। आई वॉज ऑब्सेस्ड। मुझ में जुनून सवार था। एनी फ्री टाइम आई हैड, आई वांटेड टू फिल इट विद मोर वर्क एंड मोर मनी। मेरे पास कोई खाली समय होता तो मैं उसे और काम करके और पैसा कमाकर भरना चाहती थी। सिंस द समर ब्रेक वॉज ऑलमोस्ट ओवर। जब गर्मी की छुट्टियां लगभग खत्म थी, सिंस द समर ब्रेक वॉज ऑलमोस्ट ओवर, गर्मी की छुट्टियां लगभग खत्म थी। एंड आई न्यू आई वुड हैव लेस टाइम वंस आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन। मैं जानती थी कि अब मेरे पास कम समय होगा जब मैं दोबारा स्कूल जाऊंगी। सो आई वांटेड टू वर्क एज मच एज पॉसिबल ड्यूरिंग द ब्रेक। इसलिए बचे हुए ब्रेक के समय में मैं अधिक से अधिक काम करना चाहती थी। इट टुक मी अ फ्यू मंथ्स। इसमें कुछ ही महीने मुझे लगे। बट आई इवेंचुअली, पर अंततः, सेव्ड अप इनफ टू बाय माई सेल्फ
द बेल कंप्यूटर। मैंने बेल कंप्यूटर को अपने आप खरीदने के लिए पैसे जमा कर लिए थे। इट वॉज अ वीक बिफोर माई बर्थडे। ये मेरे जन्मदिन से एक सप्ताह पहले का समय था। आई वेंट टू द बेल सेंटर टू प्लेस एन ऑर्डर। जब मैं बेल सेंटर में एक ऑर्डर देने के लिए गई, आई न्यू इट वुड टेक एट लीस्ट अ वीक फॉर द स्टोर टू गेट इट इन केस इट वॉज आउट ऑफ स्टॉक। मैं जानती थी कि कम से कम एक सप्ताह के समय में स्टॉक समाप्त होने पर भी भंडार से मंगाया जा सकता है। आई वॉकड इन एंड वेंट स्ट्रेट टू द एम्प्लॉय सीटिंग बिहाइंड द फ्रंट डेस्क टू आस्क इफ़ द कंप्यूटर वॉज अवेलेबल। मैं सेंटर के अंदर गई और सीधे फ्रंट डेस्क के पीछे बैठे कर्मचारी से पूछने लगी कि ये कंप्यूटर उपलब्ध है। ओ, यू डिड नॉट नीड टू बाय दैट वन। उस कर्मचारी ने कहा, तुम्हें इसे खरीदने की आवश्यकता नहीं है। वी हैव अनदर वन कमिंग आउट सून। हमारे पास जल्दी ही एक नया, इट इज़ इवन फास्टर एंड हैज़ डबल द स्टोरेज, ही सेड। जल्दी ही एक नया कंप्यूटर आ रहा है, ये पहले से भी तेज तथा उस कंप्यूटर से अधिक गति है। I got excited for a bit before he told me how much it would cost. मैं थोड़ी उत्साहित रही जब तक कि उसने मुझे इसकी कीमत नहीं बताई। I realized I would need another 2 months of doing course to be able to afford it. मुझे एहसास हुआ कि मुझे और 2 महीने काम करते हुए इसे पाने में लग जाएंगे। That is when I realized how fast technology changes and no matter how good a machine is. ये वही पल थे जब मुझे महसूस हुआ कि तकनीक कितनी जल्दी बदल जाती है और इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। There will always be a better, faster model in the market before you fully get used to the one you just got. कि आपकी मशीन कितनी अच्छी है, हमेशा बाज़ार में उससे भी तेज़ और अच्छा मॉडल आपके मशीन के आदी होने से पहले ही पहुंच जाता है। आई डिसाइडेड दैट वेरी मोमेंट, उसी क्षण, नॉट टू बाय द कंप्यूटर सिंस आई डिड नॉट वांट टू स्पेंड माई हार्ड अर्नड मनी ऑन समथिंग। उसी क्षण मैंने कंप्यूटर ना खरीदने का निर्णय लिया क्योंकि मैं अपनी मेहनत की कमाई इस पर खर्च नहीं कर सकती थी। ऑन समथिंग दैट वुड गो डाउन इन वैल्यू विद नो टाइम, जो बिना समय गवाए ही कम हो जाए। आई एंडेड अप इन्वेस्टिंग ऑल ऑफ इट इन अ सेविंग अकाउंट। मैंने बचत खाते में निवेश करके इसे ख़त्म किया। दिस इज़ हाउ आई लर्न द वैल्यू ऑफ मनी। इसी तरह मैंने पैसों की कीमत को सीखा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब योर ऑनलाइन कंपेनियन। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।